ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ लिया था क्यू। क्यू में हमने देख लिया था कि भाई किस टाइप से हम इनक्यू करते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा को, किस टाइप से हम रिमूव करते हैं और किस टाइप से हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं। अब क्यू में क्या था, जो हमने जो क्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसमें कुछ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? एक तो ये डायनेमिकली ग्रो नहीं हो रहा था, है ना। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर हमारे पास अगर स्पेस ये था भी वहां पे, अगर स्पेस था भी तो भी ये क्या बोल रहा था कि भाई हमारा क्यू क्या है, ओवरफ्लो है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जो लीनियर क्यू में जो दिक्कत है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर दिक्कत को हम, या तो आप एक तरीका और है कि आप क्या करो कि जैसे ही आप देखो कि भाई एम्प्टी यहाँ पे है, हमारे पास डेटा अगर एक भी नहीं है, तो आप क्या करो, एक एक एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। पर ये तो भाई चलो, अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो आप शिफ्ट कर लोगे, 20 से शिफ्ट कर लोगे, 30 से शिफ्ट कर लोगे। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट आ गया, उस केस में अगर आप शिफ्ट करते जाओगे तो आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी इंक्रीज, है ना। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट सॉल्यूशन। सो इधर वे व्हाट वी कैन डू, लाइक वी शुड गो फॉर द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, हम चीज़ों को देखते हैं भाई कि किस टाइप से हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करके और किस टाइप से सर्कुलर क्यू को देखते हुए हम जो हमारा जो लीनियर क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन था, या जो हमारा लीनियर क्यू का जो ड्रॉबैक था, हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू के बारे में। तो आज हम भाई पढ़ते हैं सर्कुलर क्यू। अब जो हमारा जो स्यूडो कोड है वो सब कुछ सेम रहेगा। अभी हम बिल्कुल कोडिंग की चिंता नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली समझेंगे कि सर्कुलर क्यू क्या होता है और किस टाइप से ये जो लीनियर क्यू में जो ड्रॉबैक था उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम चलिए पढ़ते हैं। अब सर्कुलर क्यू क्या होता है, एक बार मैं आपको बता दूं। लीनियर क्यू जो था, लीनियर क्यू हमारा कैसा था, लीनियर क्यू हमारा ऐसा था। लीनियर क्यू हमारा ऐसा था। अगर अभी हम एग्जांपल लेते हैं 5 एरे का, है ना। आप 5 एरे का एग्जांपल ले लो, उसके बाद आप 10 एरे, 20 साइज कह रहे, 30 साइज कह रहे हो, जितना मन उतना आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, 5 इंडेक्स बना लेता हूँ। इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा 5 साइज का एक एरे बना। अब ये हमारा अभी तक क्या होता था, ये हमारा एक लीनियर की होता था। लीनियर है ना, क्योंकि लीनियरली ये पोजिशनड है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे लीनियर क्यू, जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको सर्कल में क्या कर देंगे, इसको हम बना लेंगे। तो अगर मैं इसको इस टाइप से करूं और अगर इसको इस टाइप से करूं, इसको मैं यहां पे ले जाके ऐड कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कल हो गया और ये हमारा हो जाएगा सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाते हैं। ये हमारा काफी बेकार इमेज बना है। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू का मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ। क्यू ही होगा हमारे पास, बस उस सर्कल में होगा। ये एक सर्कल हमने बनाया, और या फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे बढ़िया मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक हमारा सर्कल हो गया, और एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसी के अंदर। ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, आई थिंक दिस इज बेटर देन द अर्लियर वन। अब इसको मैं क्या करता हूँ भाई, हम 5 एलिमेंट का हमें एरे यहाँ पे बनाना है। तो मैंने दे दिया, पहला एलिमेंट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, मतलब 3 साइज हो गया, और यहाँ पे 4 साइज हो गया, है ना। तो अगर मैं इंडेक्सिंग दूं तो इंडेक्सिंग 0, इंडेक्सिंग 1, इंडेक्सिंग 2, इंडेक्सिंग 3 एंड इंडेक्सिंग 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा जो क्यू बना, ये जो हमारा क्यू है ये है सर्कुलर क्यू। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम फिर देखते हैं कि भाई किस टाइप से यहाँ पे जो हमारा फ्रंट था, यहाँ पे जो हमारा रियर था वो कैसे था। जो लीनियर क्यू में फ्रंट था वो हम बाय डिफॉल्ट क्या रखते थे, 0, और रियर को हम रखते थे -1। पर इस केस में हम वैसे नहीं रखेंगे, है ना। उसका 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 रीजन है। तो यहाँ पे सर्कुलर क्यू सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या है, कि पूरा का पूरा जो एरे है हमारा वो क्या है, सर्कल में है। ये क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा ये क्यू बना, इस ये क्यू जो है हमारा, ये इसको हम बोलेंगे ये एम्प्टी क्यू है। एक मिनट, ये जो हमारा क्यू है ये है एम्प्टी क्यू, है ना। थोड़ा सा पेशेंसली हम चीजों को समझते हैं। ये है हमारा एम्प्टी क्यू। ठीक है, और स्टार्टिंग में मेरा जो फ्रंट है दैट इज -1, और जो रियर है दैट इज ऑल्सो
-1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक डेटा क्या करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डेटा मैं इंसर्ट करता हूँ। तो ये हमारा अभी हमारा एक ये एम्प्टी क्यू है। अब मैं एक डेटा जब इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से। इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से, एक मिनट, ओके। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? कॉपी, ठीक है। तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करूंगा भाई, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्यू होगा, इसको मैं बोल दूंगा क्यू इज वन, क्यू विथ वन डेटा, है ना। और डेटा लेट से मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा 10। पर 10 को डालने से पहले मैं क्या कर दूंगा, रियर को बढ़ा दूंगा। अभी वो सब आप छोड़ो टेंशन, सिंपल आप क्या करो, 10 को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो अब जो फ्रंट होगा ये हो जाएगा 1, सॉरी 0। और फ्रंट भी, सॉरी रियर हो जाएगा 0 और फ्रंट भी हो जाएगा हमारा 0। अब ये कैसे हो रहा है, ये अभी हम समझते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे इसी को मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दो तीन चीज मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा और इस पर्टिकुलर चीज को, और ये जो हमारा पूरा का पूरा है, इसको हम करते हैं यहाँ। ठीक है, अभी एक ही करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 20 यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया भाई 20। तो 20 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इंडेक्सिंग अपन ऐसे नहीं लेते हैं, 0 1 2 3 4 आप इस तरह ले सकते हो, इस तरह भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा भाई, यहाँ पे हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब 20 जब यहाँ पे आया तो फ्रंट तो अभी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन रियर किसको पॉइंट करेगा, इसको। उसी तरीके से अगर मैं 30 इंसर्ट करूंगा तो रियर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, रियर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से जब मैं 40 इंसर्ट करूंगा तो रियर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, रियर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो रियर इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और रियर अब इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है। और इसके बाद अगर मैंने 50 इंसर्ट किया तो रियर इसको छोड़ देगा, पहले रियर बढ़ेगा और तब हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मैं इंसर्ट कर सकता हूं, नहीं अब नहीं कर सकता हूं। मतलब अब जो हमारा क्यू है ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। अब ये जो मेरा क्यू क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हम सर्कुलर क्यू क्यू बनाए। अभी तक तो जो हमारा जो सेम सिनेरियो है यहाँ का, वो लिनियर क्यू में भी फॉलो हो रहा था। अब लिनियर क्यू में क्या प्रॉब्लम था, लिनियर क्यू में जब आप एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे और उसके बाद अब देखो, जब अगर आपने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया इस क्यू से, तो क्या आपका जो क्यू है इसमें कोई स्पेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ है, विच इज ऑन इंडेक्स नंबर 0। पर लिनियर क्यू के केस में क्या होता था कि जब आप इंसर्ट करते थे तो वहां पे बोलता था क्यू ओवरफ्लो। क्यों, क्योंकि जो रियर हमारा था वो मैक्सिमम कहां तक जाता था, क्योंकि वहां पे वन यूनिडायरेक्शनल था तो मैक्सिमम साइज तक जाता था, दैट्स ऑल। अब इस पर्टिकुलर इस सर्कुलर क्यू में क्या होगा, ये जो रियर है ना, ये रियर क्या करेगा, ये रियर अब इसको पॉइंट करने लगेगा। जब हमें इंसर्ट करना होगा डेटा तो इसको पॉइंट करेगा और हम इसमें 60 ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। और ये फायदा है सर्कुलर क्यू को यूज करने का ओवर लिनियर क्यू। लिनियर क्यू में यहाँ पे क्या बोल देता, क्यू ओवरफ्लो। पर इस केस में, अगर सिंस वी ऑलरेडी हैव द स्पेस, सो नाउ इन दिस केस दिस विल नॉट throw any message like queue is overflow, right? Why? Because we already have the space. अब चूंकि हमारे पास स्पेस है तो we can insert the data next to this particular index, that is index number 0। क्लियर है। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू को हम यहाँ पे ला रहे हैं ओवर द लिनियर क्यू। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं, अभी हम अब हम देखते हैं भाई इंसर्ट हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं 10 को यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझ लिए भाई कि सर्कुलर क्यू क्यों हमने यूज किया लिनियर क्यू की अपेक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो इंसर्ट करते वक्त मुझे क्या क्या चेक करना है।
सिंपल। इंसर्ट करते वक्त क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले तो हम जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि भाई हमारा ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप डेटा पुश ही नहीं कर सकते हो, आप डेटा इंसर्ट ही नहीं कर सकते हो, आप डेटा को इनक्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि भाई डेट ओवरफ्लो हम चेक कर लेते हैं। तो इंसर्ट के केस में हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं ओवरफ्लो है कि नहीं। अब इस केस में ओवरफ्लो कैसे चेक होगा? सिंपल है। सबसे पहला कंडीशन, अगर आपका, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो हमारा एम्प्टी क्यू था, है ना, इसमें तो हमारा कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ओवरफ्लो के कंडीशन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई हमारा जो फ्रंट है ये जीरो को पॉइंट कर रहा है, और जो रियर है ये हमारा, सॉरी, फ्रंट हमारा जीरो को पॉइंट कर रहा है और रियर हमारा फोर को पॉइंट कर रहा है। फोर मतलब साइज -1, एरे का जो साइज है -1 उसको पॉइंट कर रहा है। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अगर हमने साइज 5 का लिया है तो मैं मान के चलूंगा कि इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 है। मान के नहीं, ये होगा ही। ठीक है, अब इस अब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्टैटिकली इस 4 को हम लिखेंगे और कोडिंग में क्या कर देंगे, इस 4 को चेंज कर देंगे साइज की तरफ, साइज -1 कर देंगे, एरे की साइज -1। एरे की साइज है 5, 5 -1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बनता है ओवरफ्लो का? ओवरफ्लो का यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर मेरा जो फ्रंट है, अगर ये जीरो को पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा रियर है, रियर अगर मेरा 4 को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में हम बोल देंगे भाई कि जो हमारा क्यू है ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारा फ्रंट जीरो है ना, आप ध्यान से देखिएगा, और सेम चीज को हम क्या कर देंगे, कोड में इंप्लीमेंट कर देंगे। अगर हमारा फ्रंट जीरो है और साथ ही साथ अगर हमारा रियर 4 है, तो इस केस में हम बोल देंगे ओवरफ्लो। इस केस में हम बोल देंगे ओवरफ्लो। अच्छा, एक कंडीशन और देखते हैं, एक कंडीशन और देखते हैं। क्या करते हैं, मैं क्या करते हैं अपन, यहाँ पे हमने बनाया भाई सर्कुलर क्यू, सिंपल, है ना, 5 यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। सो 1 2 3 ओके 4 एंड 5। ठीक है, हमने दे दिया इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। आप कैसे भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, है ना। अब मान लो कि सबसे पहले मेरे पास 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, जो हमारा पिछले केस में था। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हमने डिलीट किया 10, अभी डिलीट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई डिलीट हमने किया, तो हमने 10 को डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने 20 को डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने 30 को डिलीट कर दिया, हमने 10 को डिलीट कर दिया, 20 को डिलीट कर दिया, या आप मान लो कि अभी हमने सिर्फ 10 और 20 को डिलीट कर दिया है। अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो जो 60 जब मैं इंसर्ट करने वाला, तो ये इस वाली जगह पे आ जाएगा, और जो 70 इंसर्ट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अच्छा थोड़ा सा और मैं समझा दूं, थोड़ा सा और बेसिक से मैं समझाऊं आपको। अभी फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी, फ्रंट अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। तो सबसे जो पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उस पे पॉइंट कर रहा होगा, और रियर हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि ये हमारा लास्ट जो डेटा है ये इंसर्ट हुआ है। अब मैंने क्या किया, 10 को रिमूव कर दिया, तो 10 यहाँ से रिमूव हो गया। अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट अब 1 को पॉइंट करेगा, तो फ्रंट अब हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, लेट से, तो डिलीट कर दिया। इसके बाद अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट हमारा पॉइंट करेगा इसको, इंडेक्स नंबर 2 को। अच्छा ठीक है, अब मुझे 60 इंसर्ट करना है। अगर लीनियर केस, लीनियर क्यू होता तो नहीं कर पाते, ओवरफ्लो दे देता। इस केस में हो जाएगा क्योंकि हम अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलरली हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने 60 इंसर्ट करना है, तो आर मैं बढ़ा दूंगा, तो आर यहाँ पॉइंट करेगा और यहाँ पे मैं 60 क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर से मैं आर बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, लेट से मैं यहाँ पे 70 इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं 70 इंसर्ट कर दूंगा। अब आप एक बात बताओ, क्या इस केस में भी अगर मैं 80 को इंसर्ट करना चाहता हूं तो क्या इंसर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा क्यू है ये क्या हो गया, फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। तो अगर मैं 80 को इंसर्ट करूंगा तो हमें मैसेज क्या मिलना चाहिए, हमें मैसेज मिलना चाहिए क्यू इज ओवरफ्लो। अभी जो हमने कंडीशन बनाया है, ये हमने बनाया था f इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 4। क्या यहाँ पे f इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 4 है? यहाँ पे क्या f इक्वल टू 0 r इक्वल टू 4 है? नहीं है। f तो हमारा 2 है और r क्या है,
आर हमारा 1 है, 1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और एफ हमारा 2 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो फिर एक और कंडीशन है, वो क्या कंडीशन होगा, जब जब हमारा फ्रंट जब जब हमारे रियर से एक ज्यादा होगा, इसका मतलब 100% है कि हमारा क्यू क्या है, फुल है। क्योंकि फ्रंट मतलब कि फ्रंट के आगे वाला जितना भी एलिमेंट है रियर तक, उस सब में क्या होगा, डेटा होगा, क्योंकि इसने अभी तक डिलीट ही नहीं किया है। अगर ये सब डेटा नहीं होता तो मतलब फ्रंट यहाँ पे होता ही नहीं, फ्रंट और आगे होता। ठीक है, तो फ्रंट यहाँ पे है, इसका मतलब, और रियर यहाँ पे है। अगर फ्रंट और रियर आसपास है और फ्रंट रियर से एक आगे है, इसका मतलब हुआ, इसका 100% ये मतलब हुआ कि हमारा जो क्यू है ये क्या है, फुल है। क्योंकि फ्रंट यहां है और रियर यहां है, मतलब रियर ऑलरेडी ये सबको फिल करते करते आया हुआ है, इसीलिए अभी रियर किसको पॉइंट कर रहा है, रियर इसको पॉइंट कर रहा है। तो एक और कंडीशन होगा कि अगर रियर जो है एक ज्यादा, अगर फ्रंट जो है एक ज्यादा है रियर से, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो पूरा क्यू है ये क्या है, फुल है ना। तो फ्रंट, अगर मैं रियर में एक ऐड कर दूं तो फ्रंट के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि अगर मैं रियर में एक अगर ऐड करता हूं और अगर ये फ्रंट के बराबर है, तो भाई बोल देंगे कि हाँ, जो क्यू है ये ओवरफ्लो है। क्लियर है। तो एक तो हमारा कंडीशन ये हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन भी है, तो भी हम क्या बोलेंगे भाई कि हमारा क्यू क्या है, ओवरफ्लो है। क्लियर है। अच्छा, अब तो ओवरफ्लो का काम कंप्लीट। अब हम भाई डेटा इंसर्ट करने की बात करते हैं। फिर से मैं बनाता हूं। तो ये हमारा बना पूरा का पूरा क्यू। ठीक है, और शुरू में मैं मान के चलता हूं कि भाई हमारे पास पूरा का पूरा ये एम्प्टी क्यू है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बार बार बना रहा हूं ताकि आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, फ्रंट मेरा स्टार्टिंग में क्या होगा, -1, और रियर मेरा स्टार्टिंग में क्या होगा, -1। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं, देखिए, पूरा का पूरा जो क्यू है, पहला कंडीशन हमने भाई चेक कर लिया, क्या मेरा क्यू ओवरफ्लो है, क्या मेरा क्यू फुल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब हम बोल देंगे कि फ्लो है भाई, ओवरफ्लो है, क्यू हमारा फुल है, इसमें डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कर देंगे भाई, डेटा को इंसर्ट करेंगे। सिंपल सिंपल हमारा दो ही सीडो कोड है, इस सीडो कोड का दो ही स्टेटमेंट है। अगर हमारा क्यू फुल हुआ तो भाई मैसेज दे दो ओवरफ्लो, अगर नहीं हुआ तो क्या कर दो, उसमें डेटा को इंसर्ट कर दो। सिंपल कहानी है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने चेक कर लिया, अगर फुल नहीं हुआ इसका मतलब कि 101% हमारे पास स्पेस है, 101% हमारे पास स्पेस है। तो हम क्या करेंगे भाई, डेटा को इंसर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मान लीजिए ऐसा केस हो सकता है ना, थोड़ा केस बाई केस हम समझते हैं। ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है। ठीक है, और फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा है, मान के चलते हैं अभी के लिए, और रियर इसको पॉइंट कर रहा है ना। ये एक एक्स्ट्रा केस है। अगर अब मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूं, किसको किसको इंसर्ट करना चाहता हूं, मान लो कि 50 को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रियर को एक बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं क्या कर लूंगा, चेक कर लूंगा। ये एक पॉइंट है कि अगर रियर आपका 4 है, अगर आपका रियर 4 है, तो आप क्या कर दो, रियर को बना दो 0। अगर आपका रियर 4 है तो आप रियर को बना दो 0। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन हम लगा देंगे, सिंपल। सबसे पहले तो भाई हमने चेक कर लिया कि ओवरफ्लो है कि नहीं है, नहीं है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे, अब हम डेटा डाल रहे हैं। मैंने बोला अगर हमारा रियर जो है ना, अगर ये 4 है तो रियर में भाई डाल दो 0। सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, अगर हमारा रियर में 4 है तो रियर में डाल दो 0। ठीक है, अगर रियर हमारा 4 नहीं है तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर रियर हमारा 4 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में सिंपली हम रियर को 1 से बढ़ा देंगे और उसमें डेटा को इंसर्ट कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, या अगर मैं सबको हटा दूं, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, है ना। सिंपली मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास है भाई सर्कुलर एरे, है ना। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, उसको आप माइंड मत कीजिएगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डेटा है 10 20 20 है ये, और ये 30।
ठीक है, तो रियर अभी इसको पॉइंट कर रहा है और मैं मान के चलता हूँ कि फ्रंट हमारा इसको पॉइंट कर रहा है। अब जब मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रियर को बढ़ाना पड़ेगा। तो रियर को मैं 1 बढ़ा दूंगा तो रियर इसको पॉइंट करेगा, और रियर को बढ़ाने के बाद इसमें मैं क्या कर दूंगा, 40 इंसर्ट कर दूंगा। तो सिंपल। एल्स में मैं क्या कर दूंगा, रियर को मैं क्या कर दूंगा, 1 से बढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा हमने ये भी कर लिया। अच्छा, एक कंडीशन हम और चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग में अगर अगर पहला कंडीशन हमारा ऐसा होता, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये हमारा 0 1 2 3 4। स्टार्टिंग में तो भाई फ्रंट हमारा -1 था और रियर भी हमारा क्या था, -1 था। अगर मैं एक काम और चेक कर लूंगा कि भाई अगर मैंने डेटा इंसर्ट किया, तो फ्रंट को मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट को मैं बढ़ा दूंगा। फ्रंट को मैं क्या कर दूंगा, मैं फ्रंट को चेक कर लूंगा कि अगर मेरा फ्रंट -1 है, अगर मेरा फ्रंट क्या है, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। अगर मेरा फ्रंट जो है ये -1 है, तो फ्रंट में मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट में मैं 0 रख दूंगा। एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, लेट मी। ठीक है, नाउ इट्स कनेक्टेड। ओके, ठीक है। तो हम भाई ये देख रहे थे कि अगर हमारा, हम सिंपली चेक कर लेंगे, क्या सिंपल चेक करेंगे भाई, कि अगर हमारा जो फ्रंट है, अगर ये -1 है, अगर ये फ्रंट -1 है, तो फ्रंट को क्या कर दो भाई, 0 कर दो, ताकि ये पहला एलिमेंट को क्या करने लगे, पॉइंट करने लगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो मेरा फ्रंट है, इफ कंडीशन लगा दिया, अगर जो मेरा फ्रंट है, अगर ये -1 है, तो भाई फ्रंट में डाल दो 0। और ये पूरा का पूरा जो केस हमारा बना, ये हमारा बना ये हमारा बना इंसर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया भाई, सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या मेरा फ्रंट 0 है और रियर हमारा 4 है। अगर ऐसा है तो 100% है कि भाई हमारा क्यू ओवरफ्लो होगा। नहीं तो हमने क्या किया, रियर में 1 ऐड करके और इसको क्या कर दिया, फ्रंट के बराबर कर दिया। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने एल्स पार्ट में हमने क्या किया, ये तो हमारा ओवरफ्लो का हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एल्स में हम जाएंगे। अब एल्स में भी हम कुछ चेक करेंगे। अगर हमारा रियर 4 है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे है, और हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो लास्ट इंडेक्स से हमें 0 इंडेक्स पे जाना है, तो हम प्लस प्लस करके नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आर हमारा 4 है, तो भाई रियर को क्या कर दो, 0 कर दो। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, इसका मतलब क्या कर दो भाई, सिंपल है कि आप रियर को क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो। और लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा फ्रंट अगर -1 है, तो फ्रंट में क्या डाल दो, फ्रंट में 0 डाल दो। क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे डेटा भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें डेटा भी इंसर्ट करना होगा ना। तो हम सिंपली यहाँ पे बोल देंगे ARR, जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको डेटा को इंसर्ट करना है, जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, जो भी आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो कोडिंग है, ये आपका इंसर्ट का कोडिंग है। काफी सिंपल है और इसी को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप ये इंसर्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं भाई रिमूव, कि हम रिमूव कैसे करेंगे। अब हम रिमूव कैसे करेंगे, हम अपने क्यू से एलिमेंट को, है ना। ये काफी सिंपल है इंसर्ट से। अगर मेरे पास टोटल, मान लो कि, अच्छा हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा क्यू है, अंडरफ्लो तो नहीं है। क्योंकि हम अगर डेटा होगा ही नहीं क्यू में, तो हम क्यों रिमूव करेंगे, क्या क्या रिमूव कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा अंडरफ्लो का कंडीशन। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा अंडरफ्लो का कंडीशन। अब अंडरफ्लो कब हो सकता है, अंडरफ्लो अगर मेरा फ्रंट माइनस, स्टार्टिंग में तो फ्रंट हमारा -1 रहेगा और रियर भी हमारा -1 रहेगा। सिंपल है ना। तो आप किसी भी एक को ले सकते हो, है ना। तो अगर आप अंडरफ्लो चेक कर रहे हो, मतलब कि आप डिलीशन अभी देख रहे हो, तो डिलीशन में हम फ्रंट जनरली देखते हैं, तो हम सिंपल एक ही हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर हमारा जो फ्रंट है ना, अगर ये -1 है, तो हमारा जो ये क्यू है, ये हमारा क्यू क्या है, अंडरफ्लो है। सिंपल। क्योंकि अगर ये -1 नहीं होता, इसका मतलब किसी ने किसी को पॉइंट कर रहा होता,
और अगर ये किसी ना किसी डेटा को पॉइंट कर रहा हो तो फिर हमारे पास तो एलिमेंट है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे क्यू में एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका एक ही कंडीशन हो सकता है कि हमारा फ्रंट क्या है, -1 को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। -1 को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट में -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक भी डेटा नहीं है, ये किसी भी डेटा को क्या कर रहा है, पॉइंट नहीं कर रहा है। सिंपल। ठीक है, अब दूसरा, अब अगर ये अंडरफ्लो नहीं हुआ, अंडरफ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब 101% है कि डेटा है। इसका मतलब 101% है कि डेटा है। अब थोड़ा सा इसका कुछ हम लोग बेस्ट केस देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर ये केस नहीं है तो हम एल्स में चले जाएंगे, और एल्स में जाके सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डेटा को रिमूव कर देंगे। फ्रंट जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा ना, उस डेटा को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो हम ARR में, ARR जो जिसको भी अगर ये फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा, ये जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद अब हमें क्या करना है, फ्रंट को बढ़ाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 है, 20 है, और ये इंडेक्स 0 है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ भाई, अभी फ्रंट अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैंने फ्रंट को क्या किया, रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद मैं फ्रंट को बढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसा केस हो सकता है ना कि इसको भी हमने रिमूव किया, इसको भी हमने रिमूव किया, इसको भी हमने, चलो फ्रंट को तो मैं बढ़ा, रिमूव करके और फ्रंट को मैं बढ़ा दूंगा, तो फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा। फिर इसको रिमूव करके फ्रंट को बढ़ा बढ़ा दूंगा तो इसको पॉइंट करेगा। तो फ्रंट को तो हमें भाई बढ़ाना है, फ्रंट को तो हमें बढ़ाना है, ये काम तो करना है। चलो इसको हमने लिख लिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि इसको भी फ्रंट क्या किया भाई, रिमूव कर दिया, और फ्रंट अब इसको पॉइंट करने लगा। अब फ्रंट अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब जब फ्रंट इसको जब क्या करेगा, जब हम इसको रिमूव करेंगे 50 को, तो क्या फ्रंट 4+1 को पॉइंट करेगा क्या, मतलब फ्रंट 5 को पॉइंट करेगा? नहीं, फ्रंट यहाँ पे 5 को पॉइंट नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल चेक कर लेंगे कि मेरा फ्रंट अगर 4 है, अगर मेरा फ्रंट 4 है तो भाई फ्रंट को क्या कर दो, फ्रंट को कर दो 0। फ्रंट अगर हमारा 4 है तो फ्रंट को कर दो 0। एक केस हो सकता है ये। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारा फ्रंट 4 है तो भाई फ्रंट को करना है 0। ये हमारा एक केस बना। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे 30 है, और 30 हो गया, 40 हो गया, और ये 50, मान लो कि पूरा हमारा एलिमेंट फुल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, और अभी 50 नहीं है, मैं मान के चलता हूँ, और 40 भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो डेटा है, एक बार मैं थोड़ा सा ये सब रिमूव कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो डेटा है दैट इज वी हैव ओनली 10 20 एंड 30। आप एक बात बताओ, अभी रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा और फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा शुरू में। अब मैंने क्या किया, 10 को डिलीट किया, तो 10 को हमने हटा दिया। फिर हमने 20 को डिलीट किया, तो अभी फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है। 20 को डिलीट किया तो 20 हट गया, अब फ्रंट इसको पॉइंट करेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 30 को डिलीट करता हूं तो क्या मैं फ्रंट प्लस प्लस करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि इसके आगे डेटा नहीं है। अब ये कंडीशन हमें कैसे पता चल रहा है, ये कंडीशन हमें तब पता चल रहा है जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाए। अगर हमारा फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, और अगर मैंने उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो भाई हमारे पूरे इस क्यू में एक भी डेटा नहीं बचेगा। आप समझ रहे हो? अगर फ्रंट भी सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है और रियर भी सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ही हुआ कि हमारे पूरे एलिमेंट, हमारे पूरे क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि फ्रंट क्या किया भाई, इसको भी डिलीट करके कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब रियर बस इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब रियर अब इधर नहीं है, तो रियर इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये लास्ट एलिमेंट होगा। अब इसके पहले जो दो एलिमेंट होगा वो तो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। तो अब इसको जब मैं डिलीट करूंगा तो मैं फ्रंट और रियर को मैं क्या सेट कर दूंगा, -1 सेट कर दूंगा, क्योंकि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब हम एलिमेंट डालेंगे तो इंडेक्स नंबर 3 में ना इंसर्ट होकर इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो एक चीज हम यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि अगर, ये तो हमने डेटा भाई
हटा दिया। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर हमारा रियर जो है ना, अगर ये फ्रंट के बराबर है, तो भाई 100% क्या करना है हमें, फ्रंट और रियर को क्या कर देना है, -1 कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि इसके आगे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट, पूरा का पूरा क्यू हमारा खाली हो गया है होगा। अब जैसे ही हमारा पूरा का पूरा क्यू खाली हो गया, अब जब भी हम उसमें पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, सो दैट शुड बी स्टार्ट विथ इंडेक्स नंबर 0, जिसका लॉजिक हमने ऑलरेडी इंसर्ट वाले या इनक्यू वाले मेथड में यहाँ पे ऊपर में हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ये हो गया। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं है, तो फिर एक ये वाला जो हमने लिखा है इसको हम चेक कर लेंगे। एल्स में हम क्या चेक कर लेंगे भाई, है ना, एल्स में हम सिंपल चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो फ्रंट है, ठीक है, अगर ये 4 है ना, एलसीफ में हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ये फ्रंट है, अगर ये 4 है, तो भाई क्या कर दो, फ्रंट को कर दो 0, सिंपल। और उसके बाद अगर ये, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये कर दिया, अगर ये दोनों केस नहीं है, तो आप सिंपली फ्रंट को क्या कर दो भाई, बढ़ा दो, सिंपल। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहानी है भाई, डेटा को क्या करने का, इंसर्ट करने का, और डेटा को क्या करने का, रिमूव करने का। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली क्या करते हैं भाई, कोडिंग में हम इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना इक्लिप्स, एक मिनट, चलो इक्लिप्स हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये तो हमने देखा था पिछले बार क्यू जो हमने बनाया था। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सर्कुलर क्यू। सो एक क्लास बनाऊंगा मैं, सर्कुलर क्यू। अब हम सर्कुलर क्यू को क्या करने वाले भाई, इंप्लीमेंट करने वाले। और सिंपल, हमारे पास जो सिंपल लॉजिक है जो हमने बनाया है, उसी को हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। और होपफुली हमारा पूरा का पूरा कोड सही चलना चाहिए, कुछ इशू आएगा तो हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारा भाई क्या करना है, सर्कुलर क्यू में हम क्या करेंगे, एक फ्रंट बनाएंगे जिसको हम -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक रियर बनाएंगे जिसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को रखेंगे। अच्छा, जैसे ही हम सर्कुलर क्यू को इनिशियलाइज करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास यूज सर्कुलर क्यू, आप चाहो तो सेमी क्लास में आप मेन मेथड बना सकते हो, है ना, पर मैं दूसरे क्लास बनाया करता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी हमारा बना रहे। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर क्यू बनाता हूँ, हम अपना क्यू बनाते हैं, या सी क्यू नाम देता हूँ इसका। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर क्यू मैं बनाऊंगा, बनाते वक्त में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइज पास करना पड़ेगा। तो साइज पास करने के लिए भाई इस टाइप का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो हम ये कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, सो मैंने लिखा पब्लिक सर्कुलर क्यू, और यहाँ पे हम साइज देते हैं, और जितने साइज का हम सर्कुलर क्यू बनाना चाहते हैं, उतना ही साइज हमारा एरे का होना चाहिए। तो सिंपली मैं एरे को इस वाले साइज से क्या कर लेता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इंसर्ट करना है सबसे पहले। तो हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, और इंसर्ट करते वक्त तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो सिंपल हम इंसर्ट, इंसर्ट या इनक्यू आप कुछ भी बना सकते हो। इंसर्ट में एक डेटा डेटा लेगा और डेटा को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। लेकिन अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाई चेक करना पड़ेगा इंसर्ट करते वक्त कि ओवरफ्लो है कि नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो क्यू है ओवरफ्लो तो नहीं है, मतलब फुल तो नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो हमने बनाया है वही हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल जो यहाँ पे हमने लिखा है उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रिमूव का है, ये हमारा इंसर्ट का है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं भाई, अगर हमारा जो रियर है, अगर ये 4 हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट है अगर ये 0 है, तो 101% है भाई कि हमारा जो क्यू है इसमें एक भी स्पेस नहीं है, क्योंकि रियर ने लास्ट इंडेक्स को ले लिया, और फ्रंट अभी भी फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा क्यू क्या हो गया, हमारा फुल हो गया है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो हमारा रियर है, रियर जो है, अगर उसमें मैं एक ऐड कर दूं तो फ्रंट के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि जो रियर है जस्ट फ्रंट जो है जस्ट रियर के एक आगे है, मतलब रियर फ्रंट से जस्ट एक पीछे है। इसका मतलब कि फ्रंट के आगे जितने भी एलिमेंट है रियर तक, वो सब के सब क्या है, भरे हुए हैं।
तो फ्रंट और रियर दोनों अगर साथ में है, माना एक का बस डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हमारा क्यूब क्या है भाई, फुल है। तो अगर मैं रियर में अगर एक ऐड कर देता हूँ और अगर ये हमारा फ्रंट के बराबर हो गया, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर केस हमारा हुआ है ना, सॉरी ये रियर है ना, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी केस हमारे पास आता है तो भाई बोल देंगे कि हमारा जो क्यू है, ये हमारा क्या है, ओवरफ्लो है। ठीक। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं है ना, हमने देख लिया भाई कि फ्रंट अगर हमारा 0 है, रियर हमारा 4 है और रियर प्लस 1 हमारा एफ है, तो हमने बोल दिया कि अच्छा अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, इसका मतलब कि ओवरफ्लो तो नहीं है, हम डेटा तो भाई डाल सकते हैं। अब डेटा डालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हमारा रियर हमारा 4 हुआ है ना, जो हमने लिखा है रियर 4, मतलब कि मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना, इसका मतलब कि रियर 4 को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं ना, 4 प्लस प्लस थोड़ी करेंगे, 5 आ जाएगा, हमें 0 पे जाना है। तो हम सिंपल चेक करेंगे, अगर हमारा रियर 4 है तो भाई रियर को क्या कर दो, रियर को कर दो रियर को कर दो 0, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर रियर 4 पे नहीं है, इसका मतलब रियर कहाँ है, 0 से लेके 3 तक में है। तो 0 से लेके 3 तक में है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रियर को बढ़ा सकते हैं। तो रियर को क्या कर दो आप, रियर प्लस 1 कर दो, या आप रियर प्लस प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारा हो गया। अब सिंपली क्या करना है, हमारे पास भाई रियर आ गया है। अब क्या कर दो भाई, डेटा को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। तो एआरआर, अब जिस एआरआर मतलब रियर जिस एआरआर को पॉइंट कर रहा है, उसमें आपने क्या कर दिया, डेटा को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद एक और कंडीशन है, याद है क्या था, कि अगर हम चेक कर लेंगे ना, कि अगर मान लो कि हम पहला एलिमेंट जब ऐड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट जब हम ऐड कर रहे हैं, तो भाई रियर भी माइनस को पॉइंट कर रहा है, -1 को, और फ्रंट भी -1 को। हमने रियर को तो बढ़ा दिया, लेकिन फ्रंट को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि अगर मेरा फ्रंट जो है, अगर ये -1 है, तो सिंपली भाई फ्रंट को क्या कर दो, सिंपली फ्रंट को क्या कर दो, 0 कर दो, है ना। और यही हमारा पूरा का पूरा ये खेल था इंसर्ट का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या भाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रिमूव। तो हम एक मेथड बना लेंगे जो कि हमें रिमूव करके डेटा को क्या कर देगा, देगा। हम कोई कुछ डेटा इसमें डाल नहीं रहे हैं, और ये क्या करेगा, रिमूव जब भी हम कॉल करेंगे तो जो टॉप जो लास्ट एलिमेंट जो इन हुआ है, वो क्या कर देगा, ये फर्स्ट आउट कर देगा, मतलब ये रिमूव करके हमें दे देगा। अच्छा, यहाँ पे भाई रिमूव कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ डेटा होगा। अगर डेटा ही नहीं होगा तो फिर क्या ही रिमूव करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे वहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा क्यू है ये अंडरफ्लो तो नहीं है क्या, इसमें एक भी डेटा, ऐसा ऐसा क्यू है क्या कि जिसमें एक भी डेटा नहीं है। अब अंडरफ्लो का सिंपल मैंने क्या आपको बताया था कि एक ही कंडीशन हम लिखेंगे कि भाई अगर हमारा फ्रंट अगर -1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब 101% है कि, फ्रंट लिख देता हूँ मैं, 101% है कि भाई एक भी डेटा नहीं है ना, क्योंकि फ्रंट किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। फ्रंट किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा तो आप डिलीट किसको कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक मैसेज दे दूंगा कि जो हमारा क्यू है ये अंडरफ्लो है, अंडर फ्लो है। ठीक है, और आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हम पॉजिटिव वैल्यू पे बात कर रहे हैं, या फिर आप इंटीजर डॉट मैक्स आप रिटर्न कर सकते हो, या इंटीजर डॉट मीन रिटर्न कर सकते हो, है ना। ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, मीन वैल्यू, है ना, जो कि हम प्रैक्टिकली कभी इंटीजर का मीन वैल्यू हम नहीं देंगे। ठीक है, या आप -1 कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिविटी को क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप अगर यूज करते हो तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया भाई, इंसर्ट डिलीट हमने देखा था कि अगर हमारा f-1 है तो भाई सिंपली बोल दो कि अंडरफ्लो है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा केस नहीं है, मतलब कि जरूर फ्रंट किसी न किसी को पॉइंट कर रहा होगा, और जिसको भी फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे। तो हम एक आर ई एम रिमूव करके एक हम वेरिएबल बना लेंगे, और इसमें भाई फ्रंट जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सिंपल। अब हमें फ्रंट को बढ़ाना है, पर उसके पहले कुछ कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ्रंट लास्ट को पॉइंट कर रहा हो, मतलब फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद हम फ्रंट को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। क्या हमने चेक किया था सबसे पहले, हाँ ये, अच्छा उसके पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा भाई, अगर आर और एफ दोनों बराबर है, इसका मतलब कि इसके बाद अगर आर और एफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट में, हमारे क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा है। और अगर आपने उसको डिलीट कर दिया, तो उसको डिलीट करने के बाद आप क्या कर दो भाई, फ्रंट और रियर को -1 -1 सेट कर दो, ताकि हमारा जब भी नया एलिमेंट जब इंसर्ट हो तो 0 इंडेक्स से
क्या हो, इंसर्ट हो। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारा रियर जो है ना, अगर ये फ्रंट के बराबर है, इसका मतलब कि भाई सबसे पहले आप क्या कर दो, रियर को और फ्रंट को, दोनों को आप क्या कर दो, दोनों को आप क्या कर दो, -1 से इनिशियलाइज कर दो। ये हमारा काम है। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो एक और कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। वो कंडीशन क्या था, अगर 4 को पॉइंट कर रहा है, अगर 4 को पॉइंट कर रहा है तो भाई फ्रंट को क्या कर दो, 0 कर दो। तो अगर हमारा फ्रंट अगर 4 को पॉइंट कर रहा है तो क्या कर दो, फ्रंट को 0 कर दो। अच्छा, अगर ये दोनों केस नहीं हुआ तो हम भाई वही काम करेंगे, फ्रंट को हम प्लस प्लस कर देंगे या फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे या प्लस प्लस फ्रंट कर देंगे, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंडीशन था कि भाई अगर हमारा फ्रंट क्या हुआ, अगर आर और एफ दोनों बराबर है, मतलब कि एक ही डेटा था, तो हमें भाई जो नेक्स्ट इंसर्शन करना होगा दैट विल बी फ्रॉम इंडेक्स -1, तो सॉरी फ्रॉम इंडेक्स 0, मतलब इनिशियलाइजेशन हम कर देंगे -1 से। उसके बाद एलसिफ में हम चेक किए कि अगर हमारा फ्रंट 4 है तो भाई फ्रंट को क्या कर दो, 0 कर दो, और ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है तो आप क्या कर दो, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो। और लास्ट में आप क्या कर दो भाई, कि जो भी आपके पास डेटा आया है उसको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। तो ये आपका हो गया इंसर्ट और ये आपका हो गया रिमूव। अच्छा, एक एक मेथड और बनाते हैं, एक मेथड हम डालते हैं कि भाई क्यू में जो भी हमारे पास डेटा है आप उसको दिखा दो, है ना। सो मैं सिंपली लिखता हूँ पब्लिक वॉइड लेट्स से शो क्यू डेटा, है ना। आप कुछ भी बना सकते हो, शो क्यू डेटा, और ये कुछ लेगा नहीं, ये सिंपली क्या करेगा भाई, डेटा दिखाएगा। अच्छा, जब भी हमें डेटा दिखाना होगा तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्या ओवरफ्लो चेक करेंगे डेटा दिखाने में, नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरफ्लो है तो अच्छी बात है ना, हमारे पास तो डेटा है ना, तभी तो ओवरफ्लो है। तो हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि अंडरफ्लो तो नहीं है ना। तो मैं सिंपली इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता है। अगर अंडरफ्लो नहीं, अगर ये अंडरफ्लो है तो क्यू अंडरफ्लो कर दो, बस बात खत्म। अगर अंडरफ्लो नहीं है मतलब कि डेटा है, अंडरफ्लो नहीं है इसका मतलब डेटा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, है ना। जब भी हमें डेटा दिखाना होगा ना तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोशिश कीजिए कि जो शो डेटा का पार्ट है ना ये आप खुद से कीजिए, और फिर बाद में आप क्या कीजिए, इसको एक बार रेफर कीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया भाई, मैंने एक सर्कुलर क्यू बनाया, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि 10 है, 20 है और 30 है, 40 भी है। तो फ्रंट मान लीजिए कि अभी इसको पॉइंट कर रहा है और रियर इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अगर मेरा जो फ्रंट है या जो मेरा रियर है अगर फ्रंट से बड़ा है या बराबर है, अगर जो मेरा रियर है अगर ये फ्रंट से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब कि फ्रंट रियर से तो छोटा ही होगा। और फ्रंट जब रियर से छोटा होगा मतलब कि फ्रंट हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर हमारा फ्रंट, आप ध्यान से देखिए, अगर हमारा सॉरी अगर हमारा रियर 4 होगा तो फ्रंट क्या हो सकता है, फ्रंट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर हमारा रियर 3 हुआ तो फ्रंट हमारा क्या हो सकता है, फ्रंट हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, ये कंडीशन है, और 3 हो सकता है। अगर हमारा फ्रंट 2 हुआ, सॉरी रियर हमारा 2 हुआ तो फ्रंट क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2। और अगर हमारा रियर क्या हो गया भाई, 1 हो गया तो फ्रंट हमारा हो सकता है 0 एंड 1। और हमारा रियर अगर 0 है तो फ्रंट क्या होगा, 0। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों को प्रिंट करा दूं तो जितने भी हमारे पास डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं तो जितने भी हमारे पास डेटा है क्या वो प्रिंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब एक केस हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो रियर है अगर फ्रंट से बड़ा है, हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला जो कंडीशन है उससे आपको समझ में आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फ्रंट से लेके और जहां तक रियर पॉइंट कर रहा है वहां तक के डेटा को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर मेरा जो फ्रंट है, अगर जो मेरा फ्रंट है, सॉरी सॉरी अगर जो मेरा रियर है अगर ये बड़ा है या बराबर है किससे, फ्रंट से, अगर ये मेरा जो फ्रंट है अगर जो मेरा रियर है अगर ये फ्रंट से बड़ा है या बराबर है,
तो भाई फ्रंट से लेकर रियर तक के डेटा को आप क्या कर दो, सिंपली प्रिंट कर दो। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर दो, फॉर लूप लगा दो और इंट आई इक्वल टू आप फ्रंट से इसको इनिशियलाइज कर दो और आई लेस देन इक्वल टू आप रियर तक जाओ। ठीक है, और इसको इंक्रीमेंट करते जाओ और आई पे जो वैल्यू है उसको आप क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। सिंपल है ना। मैं प्रिंट सिंपली लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ ARR आई। ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। अच्छा, अब एक कंडीशन और हो सकता है एल्स में। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो रियर है, सॉरी हमारा जो फ्रंट है वही बड़ा हो गया। कैसे, आप देखिए, मैंने 10 को क्या किया, रिमूव किया, तो अब फ्रंट इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने क्या किया, 20 को रिमूव किया। ठीक है, तो फ्रंट अब इसको पॉइंट करने लगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं 30 को भी रिमूव कर देता हूं, तो फ्रंट अब किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रंट इसको पॉइंट करने लगा, या फिर अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, फ्रंट अभी 30 को पॉइंट कर रहा है, सिंपल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं रियर यहाँ पे बढ़ा देता हूं, तो रियर में बढ़ा दूंगा और यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करता हूं, तो रियर अब इसको पॉइंट कर रहा है। फिर मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूं, तो यहाँ पे 60 मान के चलते हैं कि यहाँ पे 60 आया, सॉरी, तो ये 50 यहीं पे है, तो रियर अब इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है ना कि मेरा फ्रंट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट 2 को पॉइंट कर रहा है, और रियर किसको पॉइंट कर रहा है, रियर 0 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्रंट हमारा रियर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसा भी केस हो सकता है कि मैं यहाँ पे 70 ऐड कर दूं। अगर मैं यहाँ पे 70 ऐड करूंगा तो रियर अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। मतलब आइडियली देखा जाए तो पहले रियर को बढ़ा के फिर हम डेटा ऐड करते हैं, तो रियर अब 70 को पॉइंट करने लगा। अब आप एक बात बताओ, रियर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, रियर का वैल्यू 1 है और फ्रंट का वैल्यू है दैट इज 2। अब यहाँ पे जो फ्रंट है ये रियर से क्या हो गया, डेटा का काफी प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में। ठीक है, कोई नहीं, हम फिर से देखते हैं। हाँ, ये हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रियर है, रियर किसको पॉइंट कर रहा है, रियर हमारा पॉइंट कर रहा है 1 को और फ्रंट हमारा पॉइंट कर रहा है 2 को। तो फ्रंट इस केस में क्या हो गया, बड़ा हो गया। फ्रंट इस केस में क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, हम किसको पॉइंट करेंगे, हम कहां से कहां तक पॉइंट करेंगे, आप बताओ। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि 30 आपने पॉइंट कराया, मतलब 2 को आपने प्रिंट किया, है ना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, आपने 2 को प्रिंट किया, फिर 3 को प्रिंट किया, फिर 4 को प्रिंट किया, और फिर अब इसके बाद कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें दो लूप चलाना पड़ेगा। पहला लूप हम सिंपल क्या चलाएंगे, हमने चेक कर लिया भाई कि हमारा फ्रंट क्या है, रियर से बड़ा है। इसका मतलब कि रियर फ्रंट से पीछे है, इसका मतलब कि हमें फ्रंट से लेके 0 तक के डेटा को प्रिंट करना है। फ्रंट से लेके कहां तक प्रिंट करना है, 0 तक के डेटा को, और फिर 0 से लेके, या फिर फ्रंट से लेके आप क्या कर सकते हो, साइज -1 तक प्रिंट कर सकते हो, और उसके बाद 0 से लेके आप क्या कर सकते हो, रियर तक प्रिंट कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट से लेके साइज -1 तक प्रिंट करोगे तो आपका 30 प्रिंट हो जाएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद 0 से लेके आप रियर तक प्रिंट करोगे तो आपका 60 प्रिंट हो जाएगा एंड 70 प्रिंट हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, फ्रंट से लेके आप साइज -1 तक प्रिंट कर सकते हो, मतलब 30 40 50 60 एक बार में, और नेक्स्ट लूप में आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करके और रियर तक आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, कि फ्रंट जहां से है हमने चेक कर लिया है कि अगर ये रियर फ्रंट से बड़ा या बराबर नहीं है, इसका मतलब 100% है कि रियर फ्रंट से छोटा है, मतलब फ्रंट रियर से बड़ा है। और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दो लूप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फ्रंट से। अगर मेरा, मैंने फ्रंट से स्टार्ट किया, फ्रंट को मैं कब तक चलाऊंगा, आई मेरा अगर लेस देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू अगर 4 है, ठीक है, यहां तक मैं डेटा को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। सिंपल है ना, फ्रंट से लेके मैं 4 तक के डेटा को प्रिंट करूंगा। तो मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा सिस आउट ARR
आई, सीस आउट ARR आई, सिंपल है। और उसके बाद एक और लूप लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो डेटा प्रिंट किया वो 30 40 50 प्रिंट किया। अब हमें ये और ये भी डेटा प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 0 से स्टार्ट करेंगे और रियर तक क्या करेंगे, चलेंगे। तो फिर हम एक लूप लगाएंगे 0 से, और हम प्रिंट करेंगे कहां तक, रियर तक। तो इक्वालिटी ऑपरेटर लगा देते हैं, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ARR आई को। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दो, ताकि हमारा लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, हमारा कोड बन के रेडी है। अब थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने 5 का भाई सर्कुलर बनाया। अच्छा, एक चीज और है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप अगर डायनेमिकली आप लूजली कपल्ड अगर कोड बनाओ, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 4 है ना, इस 4 को हम रिमूव करके यहाँ पे साइज -1 लिख देंगे अभी। ठीक है, अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम साइज -1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 हमने क्या किया, हार्ड कोड किया। हार्ड कोड मतलब कि मैं मान के चला कि भाई 5 का हमने एरे बनाया और 4 है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जो ARR का जो लेंथ है ना, -1 कर सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां भी आपने 4 लिखा है, उसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, ARR डॉट लेंथ -1 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। है ना, क्यों, क्योंकि अगर आप अभी तो ठीक है, आपने यहाँ पे जो बनाया है जो एरे, दैट इज 5 का। अगर इन केस अगर मान लो कि मैं 8 का बना दूं, फिर जो आप 4 लिख रहे थे वहां पे आपको 7 लिखना पड़ता। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने वहां पे क्या किया, वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम 5 ही यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहीं 4 और हमने यूज किया है क्या, हाँ इधर कहीं यूज किया था। अगर ये हमारा ARR का जो लेंथ है ना, अगर ये है, और कहीं यूज किया है क्या, यहाँ पे यार डॉट लेट -1 कर सकते हो, या -1 हटा के ये इक्वल टू आप हटा सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या एक भी डेटा है क्या CQ में। अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या आंसर आना चाहिए, मुझे आंसर आना चाहिए भाई कि रिमूव नहीं होगा। ओह सॉरी सॉरी, इट्स नॉट रन ऑन सर्वर। ये हमारा नाम क्या है भाई इसका, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ। रनएज, इसके अंदर है भाई ये वाला। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेन मेथड यही होल्ड कर रहा है। तो भाई क्यू इज अंडर फ्लो, सिंपल। क्योंकि हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, और डेटा ही नहीं है तो आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, अगर मैं डेटा देखना चाहूँ, तो यहाँ भी ये क्या बोल देगा भाई, स्टैक ओवर अंडर फ्लो, सॉरी क्यू अंडर फ्लो। क्यों, क्योंकि नहीं है डेटा ना, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्यू इज अंडर फ्लो, या आप बोल सकते हो कि देयर इज नो डेटा, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैंने CQ में कुछ इंसर्ट किया, लेट से मैं 10 इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप CQ में क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो लेट से 20। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ भाई कि हमारे पास डेटा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने भाई देखा, तो हमारे पास आ गया 10 20। थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेते हैं, जब ये प्रिंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक हम स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, क्या हो गया, 10 इसने प्रिंट किया, 20 प्रिंट किया। ओके ओके, यहाँ भी है। अभी तो ये पहला ही लूप चल रहा है, क्योंकि हमारा जो रियर है वो बड़ा है। ठीक है, 10 20। ठीक है, 10 क्यों, क्योंकि पहले हमने 10 इंसर्ट किया था, उसके बाद हमने 20 इंसर्ट किया था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कुछ और मैं इसमें इंसर्ट कर लूँ, अगर हमने 30 इंसर्ट कर लिया, तो भाई ये दिखा देगा कि 30 भी आ गया। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया 40, तो हमें ये भी दिखा देगा कि 10 30 40। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया 50, तो ये दिखा दिया 50। अच्छा, अब अगर मैं इंसर्ट करता हूँ 60, अगर मैं 60 इंसर्ट करूं, तो क्या इंसर्ट हो पाएगा। हमारा जो हमने जो एरे बनाया है, जो हमने सर्कुलर क्यूब बनाया है, तो उसका साइज 5 ही हो सकता है। तो 5 ही एलिमेंट होल्ड करेगा। जैसे ही मैं छठा एलिमेंट होल्ड कराने की कोशिश करूंगा, ये बोल देगा
ओके 1 मिनट, कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट। 60, ये सिर्फ 60 शो कर रहा है। शो क्यू डेटा में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा, पर मैंने जैसे ही इंसर्ट किया 60, इसको क्यू ओवरफ्लो बोल देना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इंसर्ट किया, सो 5। रियर का जो हमारा रियर है, ये लेंथ -1 होना चाहिए, और रियर +1 जो है ये फ्रंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। ये और ऑपरेटर होगा, ये दोनों में से कोई, या तो ये या तो ये। ठीक है, ये इशू था। तो देखो भाई, जैसे ही हमने क्या किया भाई, 10 20 30 40 50। ठीक है, 50 के बाद जैसे ही हमने 60 इंसर्ट किया, इसने बोल दिया क्यू हमारा ओवरफ्लो हो गया। मतलब 60 इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो साइज है दैट इज 5। अच्छा, अगर मैं इसको साइज 6 कर दूं, अब क्या मेरा 60 इंसर्ट हो जाएगा? हाँ, अब हो जाएगा। तो ये हमारा 60 इंसर्ट हो गया। क्लियर है? और ये दोनों मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों का ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो ये आप ध्यान से देखिए, 10 20 30 40 50 60। अच्छा, अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूं 70, तो क्या ये बोल देगा क्यू हमारा ओवरफ्लो हो गया? क्यों? क्योंकि 6 ही हमारा साइज था। अच्छा, अगर मैं साइज बढ़ा के लेट से 9 कर देता हूँ, तो क्या मेरा ये इंसर्ट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 70 इंसर्ट हो गया। क्या 80 भी हो जाएगा? हाँ, 80 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ 80, आप लूप लगा लगा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 80 भी इंसर्ट हो गया। आप अगर 90 यहाँ पे करना चाहो, तो यहाँ पे हमारा 90 भी हो गया। ठीक है, और अगर मैं 100 यहाँ पे कर दूं, तो क्या 100 होगा या 80 ही आप रखो? नहीं होगा। क्या बोल दिया? क्यू हमारा ओवरफ्लो है, क्योंकि हमारा स्पेस है 9। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 5 रखता हूँ। ठीक है, तो 5 में हमारा सिर्फ 10 20 30 40 50 हुआ, बाकी सबको ये क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सिंपल है। ठीक है, तो 60 तक रखते हैं भाई। एक एक काफी है। अगर एक ओवरफ्लो हो गया तो बाकी तो होगा ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं भाई, डेटा को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ रिमूव। सिंपली मैं रिमूव्ड लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी, रिमूव्ड। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ भाई कि जो सीक्यू से आप क्या कर दो, एक डेटा रिमूव करो। अब आप एक बात बताओ, जो हमारा क्यू है ना, ये किस अप्रोच को फॉलो करता है? फीफो को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। ठीक है, तो जो पहले, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले 10 आया था, तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा? 10 रिमूव होगा। है ना, स्टैक होता तो 50 होता, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फीफो पे काम करता है, फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो 10 सबसे पहले आया था, तो 10 को ये क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं, तो आपको देगा रिमूव्ड क्या हो गया? 10 हो गया। थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा रिमूव्ड क्या हो गया? 10 रिमूव हो गया। अच्छा, अब 10 रिमूव हो गया, तो भाई हमारे पास क्या क्या डेटा बचा होना चाहिए? 20 30 40 50। ठीक है भाई, इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। इसके बाद हमने प्रिंट कराया, तो हमें मिला 20 30 40 50। फिर आप क्या करते हो? फिर आपने डेटा रिमूव किया। ठीक है, तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो इस बार आपका 20 रिमूव हो गया। 20 रिमूव होने के बाद आपके क्यू में आया 30 40 50। ठीक है, फिर से आपने किया, तो रिमूव हो गया 30, अब आपके पास है 40 50। ठीक है, फिर से आपने क्या किया? रिमूव किया, तो आपके पास 40 रिमूव हो गया। अब आपके पास सिर्फ है 50। अगर अब मैं रिमूव कर दूं, तो आपका रिमूव हो गया 50। अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो भाई ये बोल दिया अंडरफ्लो। या फिर अगर आप रिमूव करने की भी कोशिश करो, तो भी ये क्या बोल देगा? या डायरेक्ट आप बोल दो, है ना, सीक्यू डॉट। अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश करो, तो इस केस में भी ये क्या बोल देगा? हमारा क्यू क्या है? अंडरफ्लो हो गया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है। अगर मैंने यहाँ पे
अगर मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। हमारे पास अभी जो एलिमेंट है दैट इज 40 50। अच्छा, अब अगर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो कहाँ इंसर्ट होगा? 50 के बाद होगा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा हमारा 50 के बाद होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डेटा इंसर्ट कर दूं, है ना, 60 अगर मैं इंसर्ट कर दूं यहाँ पे और मैं रन करूं तो आप देखो, अच्छा उसके बाद अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं CQ डॉट अगर मैं शो डेटा कर दूं तो आप देखो यहाँ पे आ गया 40 50 60, क्योंकि हमने 60 अभी इंसर्ट किया है। लेकिन अगर मैं रिमूव करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 40 रिमूव होगा और हमारे पास डेटा होगा 50 60। तो 40 रिमूव हो गया, डेटा हमारे पास आ गया 50 60। मतलब जो लास्ट जो इन हुआ था ना, सॉरी जो फर्स्ट इन हुआ था ना, वही क्या होगा, लास्ट में रिमूव होगा, क्योंकि लास्ट में हमने 60 ऐड किया था, तो ये सबसे लास्ट में ये क्या होगा, रिमूव होगा, है ना। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे भाई, देख लिया कि क्यू हमारा किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से फीफो प्रिंसिपल क्यू हमारा यूज कर रहा है। जो फर्स्ट सबसे पहले आया वही सबसे पहले क्या होगा भाई, रिमूव होगा, ठीक है। किस टाइप से हमने क्यू को इंप्लीमेंट किया ये हमने देखा कि भाई इंसर्ट करते वक्त हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हम किस टाइप से इसके एक एक जो रियर और फ्रंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रियर और फ्रंट है उसको हम कैसे क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कैसे हम उसको सेट करेंगे, कैसे उस पॉइंटर को हम सेट करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो साइज है इसके बाद क्या हो जाएगा, इंडेक्स चेंज हो जा रहा है अचानक से। अब इंडेक्स चेंज हो रहा है तो ये दो तीन चीज हमें क्या करना है, फॉलो करना है ना। तो सिंपल है कि भाई आपने इंसर्ट किया और इंसर्ट में आपने चेक कर लिया कि भाई क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ओवरफ्लो नहीं हुआ तो मतलब कि आप क्या कर सकते हो, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो। और डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आप रियर और फ्रंट को क्या कर दीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। उसी तरीके से अंडरफ्लो में आप सबसे पहले चेक कर लो रिमूव करते वक्त, कि अगर अंडरफ्लो है तो सिंपली आप रिटर्न हो जाओ, नहीं तो फिर आप सबसे पहले रियर फ्रंट को एडजस्ट कर लो, ताकि आप क्या करो, जब आप उस डेटा को हटाओ तो रियर फ्रंट अपनी जगह से बढ़िया बढ़िया से क्या करे, काम करे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सर्कुलर क्यू यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, इफ़ समवन नीड्स दिस। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है इससे रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रीच करना है मुझसे, तो आप मेरा जो लिंक्डइन आईडी है वो ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप वहाँ से आप क्या कर सकते हो, मेरे को रीच कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।